बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वेलकम अगेन टू सिंपल एंड स्मार्ट इंग्लिश विद मज़र। टुडे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर दैट इज़ अबाउट माय फाइनेंशियल करियर, बुक 2 चैप्टर नंबर 7 सेकेंड ईयर, राइट। अब देखते हैं कि इस माय फाइनेंशियल करियर, मेरी माली मसरूफियत, मेरा माली करियर, ये किसने लिखा है? इसके राइटर हैं स्टीफन लीकॉक। स्टीफन लीकॉक बहुत मशहूर राइटर हैं। इनके बारे में कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा थोड़ी देर के बाद, लेकिन इससे पहले मैं कहानी की तरफ मूव करूं। मैं स्टीफन लीकॉक के बारे में आपको कुछ बताने जा रहा हूं। आप सुनते जाएंगे, स्टीफन लीकॉक के बारे में आपको पता चलता जाएगा कि स्टीफन लीकॉक एक कैनेडियन टीचर हैं और पॉलिटिकल साइंटिस्ट प्लस राइटर। उसके बाद इन्होंने अपनी एजुकेशन हासिल की है अपर कनाडा कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। ये वो इदारे हैं, ये वो इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ से इन्होंने अपनी तालीम हासिल की। उसके बाद सर्व्ड एज हेड, इन्होंने हेड के तौर पर सर्व किया। कहाँ पे? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, डीई से मुराद क्या होगा? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स और डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राइट। किस यूनिवर्सिटी में इन्होंने किया है? मैकगिल यूनिवर्सिटी, ये कनाडा में यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी में इन्होंने यहाँ इन दो डिपार्टमेंट्स में हेड के तौर पर काम किया है। अब मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ मज़ीद किसके बारे में, स्टीफन लीकॉक के बारे में। स्टीफन लीकॉक जो है बेसिकली अ वेरी फेमस ह्यूमरिस्ट, एक बहुत ही फेमस मज़ाह निगार राइटर हैं, बहुत ज़्यादा फ़नी राइटर हैं। उसके बाद बिटवीन 1910 टू 1925, 1910 टू 1925, इस अरसे के दौरान क्या हुआ? मोस्ट वाइडली रेड ऑथर, यानी कि सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले हैं। क्यों सबसे ज़्यादा? इस अरसे के दौरान अगर किसी को सबसे ज़्यादा पढ़ा गया है तो किसको पढ़ा गया है? स्टीफन लीकॉक को पढ़ा गया है, राइट। अक्सर ये कहा जाता था कि लोग कनाडा के बारे में इतना नहीं जानते जितना वो स्टीफन लीकॉक के बारे में जानते हैं, राइट। अब देखें, उसकी एक मास्टरपीसेस में से एक मास्टरपीस ये था लिटरेरी लैप्सेस। लिटरेरी लैप्सेस बेसिकली इसमें बेशुमार इनके जो मैगजीन पे आर्टिकल्स छिपने वाले होते हैं और कई सारी इधर उधर की कहानियाँ, स्टोरीज़ वगैरह, वो सारी की सारी इसके अंदर शामिल थी। तो इसी चैप्टर के अंदर एक ऐसे था जिसका नाम क्या था? इसी बुक के अंदर, इसी मास्टरपीस के अंदर एक ऐसे जिसका नाम है माय फाइनेंशियल करियर। माय फाइनेंशियल करियर। अब माय फाइनेंशियल करियर बेसिकली क्या है, जो आपका चैप्टर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम मूव करते हैं इस चैप्टर की कहानी की तरफ। अब इस चैप्टर में क्या कुछ राइटर ने बताया है, क्या कुछ है, सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ से कि इस चैप्टर के अंदर, इस चैप्टर के बारे में राइटर के साथ आने वाला वो इंसिडेंट कौन सा है जिससे वो बैंक जाने से डर जाता है। अब देखते हैं डियर कि कहता है कि व्हेन आई गो टू द बैंक, व्हेन आई गो टू द बैंक आई गेट रैटल्ड। तो यहाँ पे एक वर्ड मिसिंग नज़र आ रहा होगा आपको, बैंक, ठीक है जी। व्हेन आई गो टू द बैंक आई गेट रैटल्ड, कहता है कि जब मैं बैंक में जाता हूँ तो मैं बुखला जाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ, राइट। क्योंकि कहता है कि जब बैंक में, बैंक के जो क्लर्क्स हैं वो भी मुझे डराते हैं, वो भी मुझे परेशान करते हैं। बैंक्स की जो विकेट्स हैं, खिड़कियाँ हैं, वो भी मुझे परेशान करती हैं। कहता है कि बैंक की जो क्लर्क हैं जब उनको देखता हूँ तो वो भी मुझे परेशान करते हैं। फिर इन द एंड ये कहता है कि हर चीज़ मुझे परेशान करती है। अब डियर वो आगे ये कहता है कि जब मैं बैंक की थ्रेश होल्ड, यानी कि जो उसकी चौखट है, उसको क्रॉस करता हूँ तो मैं एक इररिस्पॉन्सिबल इडियट बन जाता हूँ। मैं क्या बन जाता हूँ? एक इररिस्पॉन्सिबल इडियट बन जाता हूँ, एक गैर जिम्मेदार अहमक बन जाता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। बैंक जाने से उसको बहुत ज़्यादा क्या लगता है? डर लगता है, क्योंकि बैंक की हर चीज़ उसे परेशान कर देती है। फिर वो कहता है कि एक दफ़ा वो इसी बैंक के खौफ तो उसके जहन में होता है, लेकिन एक दफ़ा होता ये है कि उसकी सैलरी में $50 का इजाफा होता है। उसकी $50 यानी कि जो मंथली है वो बढ़ जाती है तनख्वाह। जब वो बढ़ती है तो वो कहता है कि इसके लिए बेहतरीन जगह तो सारी बात है बैंक ही है।
अगर मैं अपने पैसे सारे बैंक में रख दूं तो मेरी सेविंग वहाँ पे होती रहेगी और पैसा बचा भी रहेगा। अगर मैं बैंक में नहीं रखता तो ये पैसे इधर उधर हो सकते हैं। तो वो बैंक को ही एक ऐसी प्लेस समझता है, महफूज प्लेस समझता है अपनी रकम को सेव करने के लिए। डियर वो फिर क्या करता है कि शैम्बल्ड इन एंड लुक्ड टिमडली राउंड एट द क्लर्क्स, फिर वो लड़खड़ाते हुए, घबराते हुए, डरते हुए वो क्या करता है, बैंक में दाखिल हो जाता है और इंतहाई बुज़दिली से इधर उधर जो क्लर्क्स बैठे होते हैं उनको क्या करता है, देखता है। फिर ये सोचता है कि शायद ये इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है कि अपना अकाउंट खुलवाने से पहले, अपना खाता खुलवाने से पहले आई मस्ट कंसल्ट मैनेजर, के मैनेजर से मैं क्या कर लूँ, कंसल्ट कर लूँ, मैनेजर से मशवरा कर लूँ। यानी कि उसके नज़दीक क्या होता है कि मैनेजर से मशवरा करना क्या होता है, ज़रूरी होता है। तो फिर वो क्या करता है, एक जगह चला जाता है जहाँ पर क्या लिखा होता है, मार्क्ड, यानी कि तहरीर होता है क्या, अकाउंटेंट। वो अकाउंटेंट की तरफ क्या करता है, चला जाता है और वहाँ पर उससे पूछता है कि वो पूछता है इससे, तो वो कहता है कि क्या मैं मैनेजर साहब से मिल सकता हूँ। जब वो कहता है हाँ मिल सकते हैं, क्यों नहीं मिल सकते, तो फिर वो कहता है एलोन, कैन आई सी द मैनेजर एलोन। वो कहता है क्या मैं मैनेजर को अकेले में, तन्हाई में मिल सकता हूँ। और जब वो तन्हाई में कहता मैं ये कहना तो नहीं चाह रहा था, मेरी इंटेंशन इस तरह की तो कोई नहीं थी कि मैं ये कहूँ कि मैं तन्हाई में उनको मिलना चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं मैंने क्या क्यों दिया है, क्यों वो पजल्ड है, कंफ्यूज्ड है, इसलिए उसके जहन में बस इसी तरह की चीज़ें चल रही हैं कि मैं एक अकाउंट खुलवाना है तो इससे पहले मैं भी ज़रूरी हो कि मैनेजर से मशवरा करूँ। फिर कहता है, अकाउंटेंट को कहता है क्या मैं मैनेजर को अकेले में मिल सकता हूँ। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, द मैनेजर जो है, फिर ज़रा बात उसको बुलाया जाता है, मैनेजर उसके सामने आता है। तो मैनेजर जो है बेसिकली एक ब्रेव और काम मैन है, यानी कि संजीदा और खामोश तबा इंसान है। जब जैसे वो उसको देखता है तो मैनेजर को देखते ही मैनेजर को वो कहता है क्या मैं आपको तन्हाई में मिल सकता हूँ। फिर दोबारा वो वर्ड्स यूज़ करता है, क्या मैं आपको एलोन, अकेले में मिल सकता हूँ। तो मैनेजर ज़रा बात सोचता है कि शायद इसके पास बहुत बड़ी अमाउंट है, बहुत ज़्यादा पैसा है, या फिर वो ये समझता है कि शायद ये किसी कोई डिटेक्टिव, यानी कि या इस डिटेक्टिव यानी कि कोई जासूस टाइप है। तो इसके जहन में कोई इस तरह की चीज़ें चल रही होती हैं। लेकिन ये डिटेक्टिव से पहले उसने एक चीज़ क्या की होती है कि उसने ना वो जो पैसे होते हैं वो बेसिकली क्या होता है कि उसने ना एक क्लच्ड यानी कि पकड़े होते हैं, क्रमबद्ध यानी कि गेंद नुमा मतलब बनाकर उसको अपने पॉकेट में रखे होते हैं, अपने हाथ में रखे होते हैं, जिस तरह नहीं होते कोई चीज़ चुड़-मुड़ कर देना, ठीक है, इस तरह करके उसने हाथ में रखे होते हैं। और फिर वो फिर यही कहता है कैन आई सी एलोन, यानी कि क्या मैं आपको अकेले में, तन्हाई में मिल सकता हूँ। फिर क्या होता है कि मेजर साहब ये फील करते हैं कि शायद कोई एन आवफुल सीक्रेट टू रिवील, कि शायद इनके पास कोई एक खौफनाक किस्म का राज है जो वो एक्सपोज करने जा रहे हैं, जो वो बताने जा रहे हैं, इसलिए वो बार बार कह रहे हैं क्या मैं आपको अकेले में मिल सकता हूँ। फिर शायद साथ वो ये भी समझते हैं कि ज़ाहिर बात है इसने कोई या तो बड़ा अकाउंट खुलवाना है, इसलिए अब देखते हैं कि आगे वो क्या कहते हैं। मैनेजर साहब कहते हैं ठीक है, अगर आप अकेले में मिलना चाहते हो तो मेरा कोई इतराज़ नहीं, आओ मेरे दूसरे रूम में। फिर वो उसको अपने प्राइवेट रूम में ले जाते हैं, PR से मुराद होगा प्राइवेट रूम में ले जाते हैं। और वहाँ पर जब बैठते हैं तो मैनेजर साहब के जहन में एक चीज़ आती है कि शायद ये डिटेक्टिव हैं, कोई जासूस हैं और इनका ताल्लुक पिंकरटन बेसिकली अमेरिका की एक सिक्योरिटी एजेंसी है जिसको एलन पिंकरटन ने मतलब क्या किया था, फाउंड किया था, इनके उसके बानी हैं। तो उसके पिंकरटन इनकी एक सिक्योरिटी एजेंसी, ठीक है, अमेरिका की। तो उसके शायद ये कोई जासूस हैं, ये कोई मतलब कोई किसी खास मिशन के लिए पर आए हुए हैं, शायद कोई हमें लूटने लाटने के लिए आए हुए हैं। तो वो थोड़े से डर जाते हैं। फिर साथ दूसरा ख्याल उनके जहन में ये आता है कि ये शायद किसी सन ऑफ बैरन रोथस्चाइल्ड या एंड आ यंग गोल्ड, कि ये शायद किसके बेटे हैं, बैरन रोथस्चाइल्ड बेसिकली एक फैमिली का नाम है, एक ख़ानदान का नाम है। और ये ज्यूश है, यहूदी है, ये बहुत वेल्दी यानी कि बहुत अमीर ख़ानदान है। और इन्हीं का जो सन है वो बेसिकली क्या कि उन्होंने एक बैंक इस्टेब्लिश किया था 1760s में। और यानी कि बैंकर था बेसिकली ये बंदा। और इनके पास ठीक ठाक अमाउंट थी, बहुत वेल्दी थे, ठीक है। और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आगे है यंग गोल्ड, ये दूसरा बंदा है जिसके बारे में उनको ख्याल आया है। ये बेसिकली इनको कहा जाता है कि श्रेवेडेस्ट, इनके तेज़ क्लेवर बिजनेसमैन, ठीक है, ये बहुत तेज़ एक बिजनेसमैन के नाम से जाने जाते हैं। और उस अपने वक्त के बहुत अमीर तरीन इंसान हैं। और ये रेल रोड डेवलपर हैं और फाइनेंसर,
यानी कि इनके पास भी कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आम इंसानों के पास नहीं होती। इनके ये दुनिया के उस वक्त अपने वक्त के इनके बहुत अमीर तरीन इंसान थे। डियर स्टूडेंट्स, चलें अभी हम दोबारा अपनी कहानी की तरफ मूव करते हैं। कहानी हमारी क्या होती है कि जब वो प्राइवेट रूम में उनको ले जाते हैं, उनको समझते हैं कि ये जासूस हैं, इनका ताल्लुक कोई पिंगल्टन फैमिली से है, साथ उनके चीज़ जहन में ये ख्यालात गूंज रहे हैं जो मैंने आपको सन ऑफ बैरन रोथस्चिल्ड और यंग गोल्ड के बारे में बताया है। डियर स्टूडेंट्स, होता क्या है कि उनसे पूछता है कि क्या आप क्यों यहाँ पे आए हैं, तो वो कहता है कि मैं अपना सारा जो पैसा मेरे पास है मैं आपके बैंक में जमा करवाने आया हूँ। तो उस वक्त और खुश हो गए, कौन खुश हो गए, बैंक मैनेजर, कि अच्छा इसका मतलब है कि बहुत बड़ी अमाउंट जमा कराने आए हैं। फिर कहते हैं कि जब $50 तो मैं अभी जमा कराऊंगा और 50 जो होंगे वो मंथली कराऊंगा, यानी कि $56 जो है वो क्या करेंगे, ये बेसिकली 56 है यहाँ पे, सॉरी फॉर दैट, कि $56 क्या करूँगा मैं अभी जमा करवाऊँगा और $50 जो होंगे वो मैं मंथली करवाऊँगा। तो मैनेजर साहब को आता है गुस्सा, वो गुस्से से क्या करते हैं, उठते हैं और कॉल द अकाउंटेंट, और अकाउंटेंट को बुलाते हैं। कहते हैं ये क्या चीज़ है कि मैं अकेले में मिलना चाहता हूँ, तन्हाई में मिलना चाहता हूँ, हमें पता नहीं कितना अरसा देर इन्होंने सस्पेंस में रखा। और $56 कहते हैं अभी जमा कराना चाहता हूँ, मंथली $50 जमा करवाऊँगा। मैनेजर साहब को गुस्सा आता है, वो गुस्से से उठते हैं और किसको बुलाते हैं, अकाउंटेंट को। अकाउंटेंट का नाम बेसिकली क्या है, मोंटगमरी। मोंटगमरी मोंटगमरी बेसिकली क्या है, किसका नाम है, अकाउंटेंट का नाम है। और मोंटगमरी जो है, इनके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बेसिकली क्या है, ये कूल डेवल, टोल हैं, लंबे हैं और कूल डेवल। इनके लंबे, इनके मोंटगमरी को देख के भी उसके कानों से धुआं निकल गया होगा। मोंटगमरी हैं और टोल हैं और कूल डेवल। कूल डेवल के बारे में मुख्तलिफ जगहों पे एक्सप्लेनेशन ये है कि ये शैतानी सिफात के क्या थे, मालिक थे। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो इस तरह का था कि इसको जो चीज़ें डराती थी तो वो इसका उसके लिए एक इजाफा भी थे, ठीक है। उसके बाद आगे देखें कि वहाँ पे जब मैनेजर साहब मोंटगमरी को बुलाते हैं, कहते हैं कि ये आओ, इसको क्या करो, ले जाओ और इसका क्या करो, अकाउंट ओपन करो। वो आते हैं, फिर जब उनको लेके जा, बल्कि जब मैनेजर साहब इसको कहते हैं राइटर को कि आप क्या करो, बाहर निकलो, तो वहाँ पे देखते हैं कि एक बिग आयरन डोर, एक बड़ा लोहे का दरवाज़ा खुला होता है। वो जो किसकी तरफ जा रहा है, सैफ की तरफ। इनके प्राइवेट रूम जो था उसमें अंदर, उसके अंदर ने एक सेफ थी, अलमारी थी, ठीक है। तो वो सेफ की तरह क्या करता है, चला जाता है। तो वो मैनेजर साहब उसको रोकते हैं, कहते हैं भाई नहीं, आप किधर जा रहे हो, आपका ये रास्ता नहीं है, आपका ये दूसरा रास्ता है, आप इस रास्ते से अकाउंटेंट के पास जाओ। तो फिर वो उसको गाइड करते हैं, मैनेजर साहब वो इधर चला जाता है। लेकिन उस वक्त मैनेजर साहब का पारा बहुत हाई हुआ होता है। और फिर क्या करता है, जब आ जाते हैं फिर राइटर क्या करता है, वो आई पोक्ड बॉल ऑफ मनी विद अ क्विक कन्वल्सिव मोमेंट। कहता है कि मैं, पोव से मुराद क्या है, थ्रस्ट, दे देना, फेंक देना। वो एक कन्वल्सिव मोमेंट में, एक यानी कि समझें कि कंजोरिंग मोमेंट में, एक जादुई या करतब की तरह, जिस तरह वो जादुई करतब होते हैं, इस तेज़ी से उन्होंने क्या किया, वो पैसा जो बाल, जो मनी पैसा था, इनकी रकम थी, उसकी जो बाल बना के उन्होंने अपने पास रखी हुई थी, उसने जल्दी से अकाउंटेंट को थमा दी। और जब अकाउंटेंट को थमाने के बाद उस वक्त उनका जो चेहरा था, फेस जो था, वो क्या हो चुका था, गैसफुली पेल, यानी कि वो खौफनाक हद तक जर्द हो चुका था, पीला हो चुका था और बहुत ही परेशान थे। और फिर क्या हुआ, जो अकाउंटेंट हैं, क्या है, अकाउंटेंट ने, कहते हैं कि अकाउंटेंट ने मुझे क्या कहा कि सम लिखो ऑन स्लिप, यानी कि जितनी भी रकम आपने जमा करानी है वो सारी की सारी इस स्लिप पर लिखो। और मुझे फिर एक रजिस्टर पर, एक चेक बुक पर मुझसे उन्होंने क्या करवाया, साइन करवाए। क्योंकि जब मैंने मोंटगमरी को मैनेजर साहब ने कॉल की तो फिर सारे कुछ लोग इनको क्या करने शुरू कर दी कि बैंक रिसीट जो होती है कि ये ले लो, आप इस फॉर्म को फिल करो, दूसरा कहता है इसको चेक करो, तीसरा कहता है इसको चेक करो, इस तरह करके इनको सारा कुछ इन्होंने दे दिया। और फिर आखिर में टोटल रकम लिखवा के स्लिप पर और साइन करवा के इनको कहा कि ठीक है, आप अभी जा सकते हैं। थोड़ी देर के बाद इनको एक ख्याल गूंजता है कि बैंक के, मतलब मैंने पैसे तो सारे के सारे इधर जमा करा दिए हैं, ये क्या, मैंने पूरे के पूरे पैसे जमा करा दिए, तो मेरे पास पॉकेट मनी तो है नहीं है। तो वो फिर क्या होता है, कहते हैं द बैंक स्वैम बिफोर माई आइज, बैंक जो है पूरा मेरे सामने घूम रहा था। यानी कि ये खुद कंफ्यूज थे, तो उनको ये था कि बैंक घूम रहा है, ये परेशान है, क्योंकि हर बंदे की नज़र इनके ऊपर थी। क्योंकि सारे बंदे बैंक में बैठे हुए ये सोचते थे कि ये कोई इनवैलिड मिलीनियर है, ये कोई माजूर करोड़पति हैं, पागल करोड़पति हैं। तो फिर वो द क्लर्क वॉज सरप्राइज्ड, क्लर्क जो हो गए थे वो इस चीज़ पे हैरान हो गए कि आपने $56 लिखने की बजाय
सॉरी, आपने $6 लिखने की बजाय आपने $56 लिखा, या $56 लिखने की बजाय 50 लिख दिया आपने, क्या नाम है, $6 लिख दिया। तो वहाँ पे उन्होंने ये बेसिकली क्या की थी, गलती की थी। तो द क्लर्क वो सरप्राइज हो गया, क्यों कि राइटर ने लिखना ये था कि $6, तो इंस्टेड ऑफ 6 इन्होंने दोबारा से वही लिख दिया 56। क्यों, जितने जमा कराए उतने ही दोबारा वो क्या करना चाह रहे हैं, निकलवाना चाह रहे हैं। तो वो थोड़ा सा क्या हुआ, हैरत में चला गया, कौन, क्लर्क। तो वो कहता व्हाट आर यू ड्राइंग इट ऑल आउट अगेन, क्या आप सारे के सारे पैसे दोबारा निकलवाना चाह रहे हैं। यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा हैरान थे। वो फिर सोच रहे हैं कि जब मैं कहीं चेक लिख रहा था ना, तो इन लोगों ने मेरी बेइज्जती कर दी है, और उन्होंने फिर ऐसे ही एटीट्यूड किया कि मैं खौफ डरने वाला बहुत बड़ा एक आदमी हूँ। तो ज़ाहिर बात है, जब ये खौफ था उनके जहन में, तो उन्होंने कहा कि जब मैं चेक लिख रहा था तब किसी ने मेरी इंसल्ट कर दी, तो अब मैं गुस्सा आ गया है मुझे, और मैं गुस्से से सारे के सारे पैसे क्या करना चाह रहा हूँ, निकलवाना चाह रहा हूँ। अब क्या होता है कि ऑल द क्लर्क्स जो हैं वो क्या कर देते हैं, स्टॉप्ड राइटिंग, वो काम करना छोड़ देते हैं, स्टॉप्ड वर्किंग, स्टॉप्ड राइटिंग, क्योंकि उनका काम वहाँ पे लिखना शिखना ही होता है। वो सारे के सारे इनको देखने लगे, और जब इनको देखने लगे तो क्लर्क उनसे पूछता है कि क्या मतलब व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। फिर वो सवाल पूछता है, आर यू नॉट गोइंग टू डिपॉजिट एनी मोर, क्या आप दोबारा मजीद पैसे इस बैंक में जमा नहीं करवाने चाह रहे। तो वो कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं जमा करवाना चाह रहा, क्योंकि किसी ने मेरी इंसल्ट कर दिया जब मैं चेक लिख रहा था, तो मैं अपनी ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो मैं मजीद जमा नहीं करवाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि वो बैंक से बहुत ज़्यादा उसको डर लगता था। एवरी सेंट ऑफ इट, कहता मैं हर सेंट, हर पाई जो है, यानी कि जितना भी मैंने जमा कराया वो सारे के सारे मुझे चाहिए। तो फिर वो कहता है कि हाउ विल यू हैव इट, आप इनको कैसे लेंगे। तो वो कहता है कि इन 50s, यानी कि 50 के नोट के हिसाब से, $50 के नोट के हिसाब से लूँगा। तो फिर उसने क्या किया कि एक $50 का नोट उसको दे दिया, और प्लस उसने 6 जो ऊपर उसके बनते थे अमाउंट $6 वो भी दे दिए। और फिर राइटर क्या करता है कि रश्ड आउट ऑफ द बैंक, फिर वो बैंक से बाहर निकलता है, और जब बैंक से निकल रहा होता है तो उसका मतलब ब्लंडर्स बहुत सारे कर चुका होता है, तो वो बस इस तरह इनके अजीब अंदाज में निकल रहा होता है। तो पीछे से आवाज़ आती है ज़ोर से, द इको ऑफ रोर लाफ्टर, इनके इको होता है गूंज आवाज़, और रोर लाफ्टर इनकी ज़ोरदार कहकों की आवाज़ आती है। और जब ज़ोरदार कहकों की आवाज़ आती है तो ये बहुत ज़्यादा परेशान होता है, और ये सोचता है कि आज तो मैं बैंक में आ गया हूँ, लेकिन आज के बाद मैंने कभी बैंक में नहीं आना। फिर वो ये कहता है कि सिंस देन, तब से मैं फिर मज़ीद बैंक में नहीं गया, कभी भी नहीं गया। और फिर वो पैसे अपने कहाँ सेव करता था, अब देखिए वो पैसे अपने कहाँ सेव करता था। कैश जो होती थी वो ट्राउज़र पॉकेट्स में डाल देता था। किस में डाल देता था, ट्राउज़र की जो पॉकेट्स हैं वहाँ पर रख देता था, और सेविंग्स जो होती थी वो अपनी जराबों में रख देता था। अब सॉक्स जो हैं उसकी क्या होती थी, जो समझे उसका बैंक बनी हुई थी, वो अपनी जो पैसे होते थे वो सारे के सारे सॉक्स में रख देता था, जराबों में रख देता था। क्यों, उसको उनको चेंज करवा के, इनके सिल्वर डॉलर में उनको चेंज करवा के वो क्या करता था, अपने सारे के सारे पैसे जराबों में रख देता था। यहाँ पे बेसिकली डियर स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर क्या होता है, एंड पे होता है। डियर स्टूडेंट ये था हमारा चैप्टर, ठीक है। अब सबसे पहले हमने पढ़ा राइटर के बारे में, और उसके बाद हमने इस कहानी के अंदर जो राइटर के साथ आने वाला हादसा, इंसिडेंट, वाकया, उसको हमने डिस्क्राइब किया है। ये डियर स्टूडेंट्स पॉइंट्स आप लिखें ना लिखें दैट डजंट मैटर, लेकिन मैंने लिखा है इसलिए है ताकि आपको कहानी की सारी चीज़ें मैं क्या कर दूँ, आपको समझा दूँ। होप्स हो कि आज का लेक्चर भी आपको पसंद आया होगा। अभी हम मूव कर रहे हैं सिनोनिम्स की तरफ। डियर स्टूडेंट्स ये है आपका टास्क सिनोनिम्स का, ठीक है। जो आपने क्या करने होंगे, इस चैप्टर के अंदर से वर्ड्स को आपने क्या करना है, देखना है। और एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि सिनोनिम्स का टास्क अटेम्प्ट करने से पहले आप अपने पास बुक साथ रखा करें, क्योंकि जो स्टूडेंट्स को बाज़ का प्रॉब्लम्स आ जाता है कि सिनोनिम्स को सही तरीके से आइडेंटिफाई करना, सही तरीके से उसको नोट करना। वो ये होता है कि दो तरह के मीनिंग्स होते हैं, एक होता है कॉन्टेक्चुअल मीनिंग, एक होता है डिक्शनरी मीनिंग। अब इनको सेपरेट देखेंगे तो आपको बेशुमार और सिनोनिम्स भी नजर आएंगे, लेकिन जब टेक्स्ट बुक साथ रख के आप इनके सिनोनिम्स को तलाश करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो आपको इस टेक्स्ट के मुताबिक जो लाइन्स हैं उसके करीब 3 जो मीनिंग्स होंगे वो आपको मिलेंगे। होप सो आप इसको फॉलो करेंगे। अब डियर पहला वर्ड है विकेट्स, दूसरा है रैटल्स, तीसरा है थ्रेशहोल्ड, इररिस्पॉन्सिबल, इडियट, शैम्बल्ड, अलार्म, स्पल्क्रल, इंटरप्शन, डिटेक्टिव, इम्प्लाई, वाइब्रेटिंग, इनवैलिड, थ्रस्ट, मिजरी, रेच्ड, इको, टिमडली, फेच्ड, ग्रेव, क्रम्पल्ड। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इधर वर्ड्स हैं राइवल, पोक्ड, कन्वल्सिव, गैस्टली,
कन्वल्सिव में दोबारा लिख दिया, रिपीट हो गया। ये बेसिकली आपके क्या हैं, वर्ड्स हैं जो आपने क्या करने होंगे, सिनोनिम्स के तौर पर। आपके लिए ये टास्क है, असाइनमेंट है, आपने इनको क्या करना है, हर वर्ड के कम से कम 2 या 3 मीनिंग्स आप लाजमी देखा करें और टेक्स्ट बुक साथ रख के इनको पढ़ा करें, ताकि आपको जल्द से जल्द ये सारी चीज़ें तैयार हो जाएं। और ये आपके लिए बहुत काम किया जा रहा है पर्टिकुलरली कि आपको रिसर्च बेस्ड कैसे बनाया जाए, लर्निंग पॉइंट पे आपको कैसे लाया जाए, राइट। होप्स हो कि आप सारे खुशी से ये काम कर रहे होंगे। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें लिख दी हैं कि एक्सपीरियंस इन बैंक, ये किसका एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ आपकी, मैं राइटर के एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। दूसरा के राइटर के बारे में, फिर उसका राइटर का जो एक्सपीरियंस है मैनेजर के साथ, फिर राइटर का जो एक्सपीरियंस है मोंटगमरी के साथ, मैनेजर की पर्सनैलिटी के बारे में, मोंटगमरी के बारे में अगर कोई आपसे पूछे तो आपको पता होना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर क्या होता है वाइंड अप में करता हूँ। हमारी इंशाल्लाह मुलाकात नेक्स्ट लेक्चर में होगी, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि ये हमारा जो फाइनेंशियल करियर है ये बहुत ही फ़नी मज़ाया है। तो अगर आपको टाइम मिले तो आप टेक्स्ट बुक उठा के इसको पढ़ें, क्योंकि जितनी भी मेन चीज़ें थी उसकी मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दी हैं। अब जो है ना बॉल आपके हाथ में है, अब देखते हैं कि आप उसको कैसे लेके चलते हैं। Now the timing of this session has ended. I think it's all right for now. It's also very nice to talk to you, nice to present you, have a nice discussion and have a nice session. Take care of yourself. Wish you the best of luck. May you live long. Okay, bye bye and Allah Hafiz as well.